आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेशों पर जिला आबकारी अधिकारी आगरा के निर्देशन में चल रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आज 14 नवंबर 2025 को एक बड़े छापेमारी की गई। इस अभियान की कमान आबकारी निरीक्षक सेक्टर 7 ब्रिजेंद्र कुमार पटेल ने संभाली। पटेल साहब अपनी टीम सुभाष कुमार, अजब सिंह, आसिफ पठान, उप निरीक्षक अमर राणा, उप निरीक्षक गौरव यादव एवं थाना ताजगंज पुलिस की संयुक्त टीम रही। एक अभियुक्त अनिल धाकड़े को गिरफ्तार किया गया, जबकि मैनेजर गौतम सक्सेना ग्राहकों की आड़ में फरार हो गया। कुल 4 अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं बीएनएस की संगीन धाराओं में थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। और बड़ी खबर आगरा से, बिजली चोरी रोकने गई टीम पर हमला। टीम में शामिल कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीटा। टीम में शामिल कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, हमलावर हुए फरार। विद्युत विभाग की ओर से बिजली चोरी और हमले की अलग कराई गई रिपोर्ट दर्ज। वही टीम के साथ मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आगरा थाना सिकंदरा क्षेत्र के अरसेना गाँव का मामला। आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने एक संभावित आतंकी हमले की मंसूबेबाजी को मॉकड्रिल के दौरान नाकाम कर दिया। दिल्ली में हाल ही में हुए ब्लास्ट के बाद जारी उच्च सतर्कता के बीच यूपी मेट्रो, एसएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त एंटी टेररिस्ट मॉकड्रिल की रिहर्सल की। मॉकड्रिल के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति अचानक स्टेशन परिसर में घुस गया। उसकी हरकतों पर नजर पड़ते ही सुरक्षाकर्मी सक्रिय हो गए। मिनटों में स्टेशन का पूरा क्षेत्र घेर लिया। सुरक्षा बलों ने बिना किसी अफरा तफरी के संदिग्ध को घेर कर सरेंडर कराया और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए प्लेटफॉर्म और निकास मार्ग तत्काल खारिज करा दिए। वहीं संदिग्ध की तलाशी में एक्सप्लोसिव बेल्ट, ट्रिगर यूनिट और तार बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध को हिरासत में लेकर आगे ही विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। मॉकड्रिल में निरीक्षक, उप निरीक्षक सहित करीब 33 एसएस कर्मी, विशाल सिक्योरिटी फोर्स के 15 अधिकारी कर्मचारी और यूपी मेट्रो के 30 अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश जिला आगरा फतेहपुर सिकरी विधानसभा क्षेत्र किरावली में शनिवार आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह प्रतिमा से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर विशाल एकता पदयात्रा निकालकर भाजपाइयों ने दिया एकता का संदेश। प्रातः 10:30 बजे एकता पदयात्रा शुरू होने से पूर्व एकता पदयात्रा की मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री राम प्रताप सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि पंडित नेहरू की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो भारत की तस्वीर आज कुछ अलग ही होती। जिलाध्यक्ष प्रशांत पोनिया ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एकता का संदेश दिया था। इस उद्देश्य को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र फौजदार ने भाजपाइयों में जुलूस करते हुए कहा कि लौह पुरुष जैसे इरादों के साथ आगे बढ़ें। भाजपा उन्हीं के आदर्शों पर चलकर मोदी व योगी के नेतृत्व में देश को विकास के पथ पर आगे ले जा रही है। एकता पदयात्रा के दौरान विशेष रूप से पूर्व मंत्री उदय भान सिंह, विधायक छोटेलाल वर्मा, भाजपा नेता श्याम भदौरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक राणा, नेम सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह जैतान, पवन इंदौलिया समेत बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। निश्चित रूप से हम लोग संकल्प इस बात का ले रहे हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। देश के अंदर जो अलगाववादी शक्तियां उनको नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री पहले हुए होते तो आज तमाम तरह की जो समस्या इस देश के अंदर वो ना हुई होती। लेकिन निश्चित रूप से अब वर्तमान जो अपना नेतृत्व है प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के रूप में वो उस भाव को चरितार्थ कर रहे हैं और उस काम को पूरा करने का काम कर रहे हैं। और 550 रियासतों को मिला देना, अगर ये पीओपी प्रधानमंत्री हुए होते तो पीओपी की समस्या भी खत्म हो गई होती। तो नेहरू की देन थी कि नेहरू ने जाके और यूएनओ में कह दिया कि ये विवादास्पद मुद्दा है। तो हम लोगों ने आज यही संकल्प दिया, लोगों से आग्रह किया कि अगर अंशमात्र भी हम उनके पच्चिन्हों पर चले तो निश्चित रूप से हम लोग अपना तो भला करेंगे ही करेंगे, समाज का और देश का भी भला करने का काम करेंगे। बिहार निश्चित रूप से ऐतिहासिक विजय हुई है। 20 साल तक कोई सरकार रहे और उसके बाद भी एंटी इनकम्बेंसी हुआ करती थी, प्रो इनकम्बेंसी ऐसी देखने को मिली है और जनता ने अहंकारियों को खत्म करने का काम किया है। आप बात देखिए, एलओपी, देश का एलओपी के जो शब्द हैं कि पीठ पर डंडे पड़ेंगे, मोदी नाचेगा, ये शब्द होते हैं कोई, शायद मुझे लगता है कि कोई मोहल्ले का नेता भी इन शब्दों को नहीं बोलता होगा। कोई 18 तारीख को शपथ ले रहा था, लेकिन जनता जनार्दन है। आप जब चिंता करोगे, गरीब की चिंता करोगे तो जनता उसी के साथ खड़ी होगी। और अभी बिहार जीता है, अगला लक्ष्य हमारा उत्तर प्रदेश 2027 में है।
2027 को क्या किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से 2027 हम लोग 17 और 27 उससे कम नहीं जाएंगे, 17 से ऊपर ही जाएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एकता पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। इसी निमित्त आज फतेहपुर सीकरी विधानसभा की ये एकता पद यात्रा किरावली से प्रारंभ हुई और आपने देखा होगा कि किरावली तहसील के प्रत्येक गांव के नौजवान बुजुर्ग सभी ने इस एकता पद यात्रा में चल के एकता का संदेश देने का काम किया है। उससे कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जी के जो विचार हैं उन विचारों पर चलने का काम हम करेंगे तो समाज में अन्य और भी कई ऐसे विषय हैं उन विषयों का भी हम ठीक प्रकार से समाधान करने का काम करेंगे। इस एकता पदयात्रा में आए किरावली तहसील के प्रत्येक गांव से नौजवान और बुजुर्गों और माताओं बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसको श्रेय का नहीं, एक पदयात्रा का आह्वान हुआ सोशल मीडिया पे, समाचार पत्रों में, आप लोगों के माध्यम से, और जिसको पता चला तो वह स्वयं ही अपनी शिरकत करने से एकता पदयात्रा में आया है और मैं इसको पूरी तहसील को इसका साधुवाद देना चाहता हूँ, पूरे तहसील के लोगों को इसका धन्यवाद और श्रेय देना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद के साथ में जब भी आप राष्ट्रवाद की बात करोगे पूरे देश की जनता आपके साथ है। अपने जीवन के बहुत अमूल्य समय देश की रक्षा के लिए दिया। आज इतनी संख्या में एकता यात्रा में लोग मौजूद रहे, उसको देखकर क्या लगता है, कैसा महसूस होता है? मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं प्रताप सिंह चाहर हूँ। मैंने दोनों युद्ध आमने सामने लड़े हैं और संचालन का यानी आदान प्रदान करता हूँ। 71 और 65 71 की लड़ाई में 95,000 सैनिकों को पाकिस्तानी को अरेस्ट कराया था और हमारी विजय हासिल हुई थी। ये जो आज भारत रत्न सरदार भाई पटेल के 150 में जन्म में ये कहना चाहूँगा, यदि आज से 70-80 साल पहले सरदार पटेल की सोच का आदमी अगर प्रधानमंत्री बन जाता तो आज ये घुसपैठिए जो अंदर बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर और झिगुरिया सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए जो घुसपैठिया बैठे हुए हैं, ये न होते क्यों कि लोह पुरुष की सोच इनकी सोच से अलग थी। उन्होंने 556 राजाओं के राजों को तोड़ ताड़ करके एक राष्ट्र की स्थापना की थी। वो थे कौन? भारत रत्न सरदार पटेल, लोह पुरुष जो वर्तमान सोच, लोह पुरुष की वर्तमान सोच का व्यक्तित्व माननीय मोदी और माननीय योगी। जब तक शिक्षा नहीं है मनुष्य के अंदर तो कुछ कर नहीं सकता है। नारद मुनि है आप कौन है? मेरे सामने खड़े हुए नारद मुनि है। इनके ऊपर लड़ाई निर्भर करती है। 71 की लड़ाई कमजोरियों में मैंने लड़ी है। अगर आप हमारा उत्साह आगे न बढ़ाए तो जीत हासिल करना नहीं है। कमजोरियों के पुल को तोड़वाया, उन्हें लड़ाई लड़ी है, लेकिन बिहार की जीत और आज किरावली में माननीय पूनिया साहब के नेतृत्व में जो रैली निकाली है, ये अद्वितीय है। कहते हैं कि मनुष्य के पास समय नहीं है, लेकिन आज सनातन के लिए, सनातन की जाति के लिए आपने देखा इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी है। मेरी उम्र 85 है, जो युद्ध लड़ने वाला आपके सामने खड़े, और मेरे फौजी जो मैंने जिनको बनाया है सेक्रेटरी भोज कुमार का नेतृत्व चल रहा है फौजियों के प्रति, और वो एक आवाज में हजारों सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करके भारत की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने जंगल राज का सपना देख रहे हैं, लोगों को छोड़कर सुशासन को चुना है। बिहार में जनता का सुशासन चाहती थी। ये जीत प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जीत है। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जनता विकास और गुड गवर्नेंस चाहती है। बिहार की जनता ने मोदी और नीतीश कुमार को एक मौका दिया है कि वे बिहार को विकसित राज्य बना सके। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना यहाँ एक स्कूल में पहुंचे थे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने किताब का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज कायम करने की मंशा रखने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है और सुशासन को चुना है। जनता विकास चाहती है और सुशासन चाहती है। यहाँ मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे को देखकर वोट दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब सुशासन होगा, बिहार को विकसित राज्य बनाने की तरफ एक नया कदम होगा। जो हमने वादे में कोई असर हुआ ना, तालाब में कूदे, सुशासन को चुना बिहार से जो जंगल बिहार में लोगों ने जंगल राज बनाने वाले जो आगे बढ़ रहे थे, उनका सपना चकनाचूर किया और केवल विकास और गुड गवर्नेंस को ही प्रेफर किया है। बिहार की जनता को हम विशेष रूप से बधाई देते हैं कि जिन्होंने गुड गवर्नेंस के आधार पर मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी को उन्होंने फिर से एक बार मौका दिया है कि वो बिहार को बेहतर राज्य बनाएं। और ये तो बिहार तो अभी ट्रेलर है, अभी आगे देखिए जो लड़ाई शुरू हुई थी हरियाणा से, महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार, अब ये बंगाल भी जाएगी। अब ये लेकिन ठीक रहता है, एसआईआर पे प्रोग्राम पक्ष हार गया तो देखिए वो तो पहले से बहाना ढूंढे रहे थे कि हमको क्या करना है। जी जी पहले से वो तैयार थे कि हमें क्या कहना है हारने के बाद। तो वो हारने के बाद का जो बयान वो पहले से बोल रहे थे वैसे ही आज भी कोई बोल रहा है। आप देखिए कि जनता ने केवल गुड गवर्नेंस को और केवल डेवलपमेंट को चुना और हम बिहार की जनता को बार बार धन्यवाद देते हैं तो उसने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया और विकास के नाम पर ही वोट होना चाहिए और जिसने अपने पूर्व कार्यकाल में बेहतर किया है वही कर पाए। आगरा से बड़ी खबर। बिहार चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत को लेकर जश्न में डूबे भाजपाई। ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर ढोल नगाड़ों की थाक पर थिरके कार्यकर्ता। एक दूसरे ने मिष्ठान वितरण कर जमकर की आतिशबाजी। ये जीत है सुशासन की, ये जीत है जीत विकास की, ये जीत है अंत्योदय की, ये जीत है नारी सशक्तिकरण की। महानगर अध्यक्ष बीजेपी ने कहा, जिन लोगों ने देश की जनता में भ्रम फैलाया, गुमराह किया, बिहार की जनता ने उनके मुंह पर मारा करारा तमाचा। महानगर अध्यक्ष ने कहा, ये गठबंधन राजनीति का गठबंधन नहीं, ये राष्ट्रनीति का गठबंधन था। राष्ट्रनीति की फिर से हुई जीत। ब्रज क्षेत्र मंत्री भाजयुमो ने कहा, बिहार की जनता ने संदेश दिया कि पूरा देश एसआईआर के साथ है। चोर चोर मौसेरे भाई ठग बंधन करके बैठे थे, अब अपने बिलों में घुस गए हैं। ब्रज क्षेत्र मंत्री भाजयुमो ने कहा, बिहार में फिर से नीतीश की बाहर आई है, जश्न मना रहे, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? बिहार में बहार और पुनः एनडीए सरकार। ये गठबंधन, हमारा जो गठबंधन था वो राजनीति में नहीं राष्ट्रनीति का गठबंधन था और राष्ट्रनीति फिर से जीती है। बिहार की जनता का धन्यवाद, आदरणीय नीतीश कुमार जी का धन्यवाद, आदरणीय चिराग पासवान जी का धन्यवाद, उपेंद्र कुशवाहा जी का धन्यवाद, जीतनराम मांझी जी का धन्यवाद और बिहार के वो देवतुल्य कार्यकर्ताओं को चरण वंदना करके उनका स्वागत करता हूं जिन्होंने एनडीए की जीत के साथ साथ मोहर लगाई है राष्ट्रवादिता पर, मोहर लगाई है सुशासन पर और मोहर लगाई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और पुनः आज बिहार में सरकार बनी है। मैं निश्चित तौर पर बिहार ने पूरे देश को संदेश दे दिया है कि बिहार एसआईआर के साथ है, पूरा देश एसआईआर के साथ है। अब चोर चोर मौसेरे भाई जो ठगबंधन करके बैठे थे अपने बिलों में घुस गए हैं। आज जिन्होंने बिहार को लूटा, चाहे वो चारा घोटाले के माध्यम से हो, चाहे आतताई और आतंकी शक्तियों के माध्यम से हो, आज उन्हें पुनः नकार दिया है जनता ने। और बिहार की इस जीत पर हमारे आगरा महानगर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारा पूरा नेतृत्व, हमारे जिलाध्यक्ष प्रशांत जी पौनिया जी और हमारे समूचे विधायक उत्तर पुरुषोत्तम जी, हमारे जी धर्मेश जी और सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं ने यहाँ उत्सव मनाया है। और मैं धन्यवाद देश के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को भी दूंगा जिन्होंने समूची खबर पूरे देश के अंदर वो बताई जो इस देश को पता होनी चाहिए थी कि आज देश में राष्ट्रवादिता के साथ देश खड़ा है। और बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा नाम शशांक शर्मा शैलू पंडित, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, आगरा में रक्षित कार्यालय पर, आगरा के महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में, प्रशांत पूनिया जी के नेतृत्व में हम सभी जश्न का आप देख रहे हैं माहौल है। बिहार की जीत को मैं कहूँगा मोदी जी के नेतृत्व में जो सुशासन था, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो काम किया था, और उसके साथ साथ बिहार की जनता एक संस्कारी जनता, जिसने अच्छे विकास को चुना, जिसने बड़े सोच समझकर वोट दिया। मैं ऐसे सभी युवाओं को और बिहार की जनता को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, और निश्चित ही एनडीए के द्वारा जो सरकार बनी है, ये आने वाले 5 सालों में बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए अग्रसर होगी। पुनः सभी को बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूं कि ये जीत है सुशासन की, ये जीत है विकास की, ये जीत है अंत्योदय की, यह जीत है नारी सशक्तिकरण की, और यह जीत है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की। और इस तरह से मैं जनता जनार्दन को, बिहार की जनता जनार्दन के चरणों में नतमस्तक होकर उनको वंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसे विरोधी दलों के लोगों को, जिन्होंने झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर देश की जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया, देश की तमाम एजेंसियों पर झूठ माट का पलंदा बांधकर उंगली उठाने का काम किया, ऐसे लोगों को बिहार की जनता जनार्दन ने उनके मुंह पर तमाचा मारकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी तरह से देश के अंदर एनडीए का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है और इस जीत के उत्साह को निरंतर बनाए रखना चाहता है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के सीएम आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली उपजिला